हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर 2 का पार्ट 2 जो है लेके आया हूँ। पार्ट 2 कराऊंगा। पार्ट 1 मैंने पहले ही करा दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में आपको दिया हुआ है ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें MN AB के पैरेलल है और BC आपको पूरा 6.5 दिया हुआ है, AM आपको 3 दिया हुआ है और CM आपको 2 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि BN की लेंथ कितनी होगी। बच्चों, जैसे ही पैरेलल का कॉन्सेप्ट आए तुरंत आपको समझना है कि यहाँ पे BPT थ्योरम लगेगी। ठीक है, ट्राइंगल्स में ये साइड इसके पैरेलल है, पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में BPT थ्योरम लगाई हुई है। तो देखिए, सब बच्चे जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम की कोरोलरीज को भी जानते हैं। BPT की बात करें तो CM अपॉन MA इज इक्वल टू CN अपॉन BN होगा, लेकिन क्योंकि हमें पूरी बड़ी वाली साइड दी है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बेटा इसमें हम कोरोलरी लगाएंगे, CM अपॉन CA पूरा लेंगे AC, और इधर से बच्चों CN अपॉन पूरा लेंगे BC। ये हम ले सकते हैं, ये कोरोलरी होती है, थेल्स थ्योरम की प्रूफ से हेल्प से ही प्रूफ होती हैं। CM कितना है 2, ये दोनों मिला के 5, CN कितना है पता नहीं, और ये 6.5। तो बेटा ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 बढ़ गया, ये 13 टाइम्स 13 2 जार 30 26 और नीचे 10। तो बच्चों CN आ गया 2.6, लेकिन हमसे CN नहीं पूछा है, हमसे BN पूछा है। तो बेटा BN कैसे निकलेगा? अगर हम पूरी BC में से, बड़ी वाली साइड में से ये CN को माइनस कर दें, यानी कि 6.5 में से 2.6 जो आई उसे माइनस कर दें, तो ये आपका बचेगा कितना 3.9 सेंटीमीटर, जो कि D ऑप्शन होगा। समझ में आया सभी को? ऐसे आपको इसमें थेल्स थ्योरम या उसकी कोरोलरी लगा के ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ध्यान से करिए इसे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10th। बेटा इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88, आपको दे रखा है सर्कमफेरेंस 88 है किसी सर्कल का, तो एरिया कितना होगा सेक्टर का जो थीटा 72 डिग्री बना रहा है, जिसमें थीटा आपको 72 डिग्री दिया है, तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? बेटा सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, 2 इंटू दिस। पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 जी, रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 44 से 2 टाइम्स, तो बेटा रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, यही होता है। थीटा की जगह 72/360 पाई, और बच्चों रेडियस है आपका 7/2। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो नहीं है? बेटा 72 से 5 टाइम्स, 7 से पूरा, 2 से 11, तो बच्चों ये आ गया ऊपर 77 और नीचे आ गया 10। ठीक है, कितना हो गया 7.7। वेट क्या रह गया इसमें, थीटा की जगह हमने रख दिया 360 पाई, ये रख दिया थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। रेडियस की जगह, ओह सॉरी, 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 14 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा। वेट कोई नहीं, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, यहाँ पे सही कर देते हैं, गलती से वो नीचे लिख दिया 7 का 2 मल्टीप्लाई की जगह 72/360 पाई की जगह ये रेडियस 14 इंटू 14। ठीक है, चलिए देखिए 5 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स, तो बेटा ये आपका 28 इंटू 22, कहीं भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 इंटू 22, 2 8 16, 5 6 5 6 11 616, इसको 5 से डिवाइड और कर लीजिए, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5 1, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, और बेटा 2 123.2, ये लीजिए ए ऑप्शन है। समझ में आया? वो थोड़ी सी एक जगह मिस्टेक हो गई थी बस,
ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना था, गलती से लिख दिया था। तो बच्चों बहुत सिंपल था, पहले रेडियस फाइंड की फिर एरिया का फॉर्मूला लगाया। देखिए बेटा, इफ़ द नंबर्स आर, ये कुछ आपके सामने नंबर्स दिए हैं 2 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 9 9 9 गिवन एंड वन नंबर इज सिलेक्टेड। इनमें से एक नंबर सिलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 7 आए, 7 आने की? बेटा 7 1 2 3 4, 4 बार है यानी कि फेवरेबल तो हो गया 4, और टोटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेटा टोटल जो नंबर्स हैं वो है 14, तो ये 2 से 2 टाइम्स और 2 से 7, यानी कि आंसर आएगा इसका 2/7। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था, पहले तो फॉर्मूला रख के पूरा लिखना पड़ता था, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। अब सिंपली आपको MCQs हैं, मार्क करना है, रखा, ओरली भी हो जाएगा। चलिए देखिए, देखिए बच्चों, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 56 टाइम्स ऑफ देयर HCF। बेटा LCM है जो कि 56 टाइम्स है HCF का। आपसे कह रहा है एक नंबर 315 है, अगर LCM और HCF दोनों का सम इतना है, मतलब LCM प्लस HCF दोनों का सम है 2565। बेटा LCM की जगह ऊपर से रख देंगे 56 ऑफ HCF, और ये HCF चल रहा है, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 57 HCF 2565। सबको समझ में आ रहा है? आपको दूसरा नंबर बताना है। बेटा दूसरा नंबर तो हम बताएंगे, पहले हमारे पास HCF तो निकलना चाहिए। तो बच्चों 57 से हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए 3 से मेरे हिसाब से हो जाएगा 19 टाइम्स, 3 8 जार 24, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15। बेटा 19 से चला जाएगा, 19 4 जार कितना होता है? 76, 76 95 45। तो बच्चों HCF मेरे सामने आ रहा है 45। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि HCF ये रहा इंटू LCM। बेटा LCM कितना आएगा? ये रहा LCM, अब आ जाएगा 56 इंटू 45, क्योंकि HCF की जगह 45 रख देंगे ना ऊपर से, तो ये पूरा का पूरा LCM बन जाएगा, यानी कि 56 इंटू 45। HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है? दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, यानी कि 315 पहला नंबर और दूसरा मुझे निकालना है जिसे मैंने x मान लिया है। बेटा 5 से 9, 5 6 जार 5 3 जार, ठीक है ना जी। 9 से 7, 7 से 8, और बच्चों 8 5 जार 40, 280 सही है। 280, एक मिनट, 5 से 8 से, अच्छा सॉरी 8 से किया है, 40 इंटू ये आपका हो गया 320, 320 और 40 360, सॉरी बच्चों 360, बी ऑप्शन। पहले गलती से 5 से कर दिया था, 360। समझ में आया? तो ये आपका यहाँ पर 360 आएगा। क्लियर हो गया? पहले कैसे हमने सम रख के निकाला और फिर नंबर निकालने के बाद में HCF निकालने के बाद में नंबर निकाला। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, और बेटा ये एक इक्वेशन दी है तो y क्या होगा? स्टूडेंट्स अगर x माइनस वाई 0 है तो बच्चों x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, दोनों इक्वल। यानी कि मैं इस वाली इक्वेशन में जो ये इक्वेशन दी रखी है इसमें इस x की जगह y पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे y निकालना है। और y क्यों पुट कर सकता हूँ? क्योंकि भैया x y के इक्वल है, ये रहा, तो x की y डाल दिया। बेटा 2/2y, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y कितना मिला? 5, डी ऑप्शन। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बढ़िया बढ़िया MCQs, PYQs, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक मैं डेली एक लाइव क्लास लेता हूँ अनअकैडमी पर 8:30 बजे शाम को डेली 8:30 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कीजिए। और कैसे आपको अनअकैडमी पे ज्वाइन करना है, कैसे स्पेशल क्लासेस लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट लगेगा। चलिए देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। हेलो बच्चों, देखिए स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा था उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास। इमर्ज, अनअकैडमी इमर्ज आया है,
जिसमें सभी बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट होगा यहाँ पर क्लास 10th और 12th लर्नर्स के लिए। दिवाली का स्पेशल ऑफर है, जो टॉप 3 विनर्स होंगे किसी भी सब्जेक्ट में उनको 31 दिसंबर तक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और हर एक जो सब्जेक्ट में टॉपर होगा उनको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी टॉप एजुकेटर से। ये जो टेस्ट है वो सैटरडे टू ट्यूसडे होगा आपका, एवरी सैटरडे टू ट्यूसडे, और वो 5 to 6:30 PM पे होगा। अभी आप एनरोल कीजिए इसी अनअकैडमी इमर्ज। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट टर्म के जो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम्स के लिए, उनकी डेट्स वगैरह सब ऐसे हैं, आप देख सकते हैं। क्लास 10th के साइंस का 30 अक्टूबर, मैथ्स का 31 अक्टूबर, 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी इको और बिजनेस स्टडीज की डेट्स हैं सारी 30, 31 और 1 नवंबर। और क्लास 12th के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की सारी डेट्स हैं, आप देख सकते हैं। इनका टेस्ट भी 5 to 6:30 PM होगा। आप अभी एनरोल कर सकते हैं, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वीडियो के। स्टूडेंट्स, आप प्ले स्टोर पे जाइए, अभी के अभी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रिव्यू करिए, और मेरा रेफरल कोड मोहित सर 10 लगाकर सारी स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, अनलॉक कीजिए। अपने नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, जो आपकी लैंग्वेज है चूज करेंगे, 6 to 12th कैटेगरी को प्रोसीड करके आप देखेंगे सारी लाइव क्लासेस दिखाई देंगी, और यहाँ पे आप इनवाइटिंग कोड डालेंगे मोहित सर 10। जैसे इनवाइटिंग कोड डालेंगे सारी क्लासेस फ्री हो जाएंगी। बेटा बीच में एक सेक्शन आता है सेल्फ स्टडी का, आपके इंटरफेस पे, मोबाइल इंटरफेस पे, यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे आपको सारी लाइव ट्रेंडिंग अपकमिंग सारी क्लासेस दिखाई देंगी। जैसे ही आप कोर्सेज और बैचेस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे टॉप बैचेस, सिलेबस, सारी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। जितने भी बेस्ट कोर्सेज और बैचेस आप लोगों के लिए, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड मोहित सर 10 लगा के 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आप बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। बेटा इसी सेक्शन में आपको एक टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, फ्री बिल्कुल टेस्ट है आपके लिए, टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, अपकमिंग, ऑनगोइंग, ऑल कंप्लीटेड, कोई भी टेस्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेफरल कोड आपको एक ही लगाना है, मोहित सर 10। ये बेटा एक रेज अ हैंड का ऑप्शन है, बहुत ही जबरदस्त। जो भी प्लस के स्टूडेंट है वो इस पर क्लिक करेंगे तो एडुकेटर आपसे बिल्कुल लाइव इंटरेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल लाइव समझ सकते हैं बोल करके। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है एक अनअकैडमी प्लस बच्चों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस पे पढ़ रहे हैं, लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं, वो अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा हो डाउट कोई भी पूछ सकता है। अपनी इमेज को अटैच करिए, सेंड कर दीजिए एडुकेटर को, जैसे ही वो इमेज मिलेगी वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। आप देख सकते हैं डाउट्स के लिए एक और है सेल्फ स्टडी में जो सेक्शन बना हुआ है डाउट्स एंड सॉल्यूशन, ये 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आज का डाउट पे क्लिक करिए, अपनी इमेज को यहाँ पर जो है अपलोड कर दीजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। व्यू सॉल्यूशन में जाके आप देख सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, समझ सकते हैं। बेटा आपको जिन बच्चों को प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करना है उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन का साइन दिखेगा, आप चाहे प्लस ले लीजिए या फिर आप आइकॉनिक ले लीजिए, दोनों में आपको सेम रेफरल कोड भरना है। ये प्लस का ही आइकॉनिक है, इसमें आपको आइकॉनिक में पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट सॉल्विंग या सॉल्यूशंस अलग से मिलते हैं। ये पूरा फी स्ट्रक्चर है। जैसे ही आप ये रेफरल कोड डालेंगे मोहित सर 10, 10% डिस्काउंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप ऐसे करके व्यू ऑल प्लान्स देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, कोई भी प्लान का आप यहाँ पर जो है ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी के पेड फीचर्स हैं, आप कभी भी घर से पढ़िए, कितने भी अनलिमिटेड कोर्सेज को एक्सेस करिए, टॉप एजुकेटर्स हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, पूरा सिलेबस का कवरेज है, मेंटरशिप है, पीडीएफ की फॉर्म में स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज। वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेके आप किसी भी बैच को एनरोल करिए, किसी भी बैच में पढ़िए, नो प्रॉब्लम। अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे यहाँ पर नीट यूजी की तैयारी करना चाहते हैं वो 2 साल का कॉम्बो ले सकते हैं। ठीक है, 4 साल का उनको यहाँ पर नीट की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। कैसे? 9 to 12 भैया, 9th-10th पूरी फाउंडेशन मिल रही है और 9th से ही आपको नीट कैटेगरी में एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो 4 साल हैं आपके पास जब आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। बेटा पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ये यहाँ पर सिर्फ है, एक्चुअल प्राइस 81,000 है, लेकिन इस समय 64,483 का ऑफर मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको 4 साल मिलते हैं, 9, 10, 11, 12 पूरे के पूरे, सीबीएसई प्लस नीट यूजी।
और बेटा जो CBSE प्लस IIT करना चाहते हैं 2 साल का कॉम्बो लेंगे तो आपको 4 इयर्स मिलते हैं पूरे 9, 10, 11, 12। इसमें क्या है, आप 9th से ही IIT कैटेगरी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका एक्चुअल प्राइस 81 है, लेकिन इस समय ऑफर चल रहा है 68,682 में, ये भी पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो बच्चों जल्दी कीजिए, और आप कोई भी प्लान ले रहे हैं चाहे नीट का या IIT का, आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है मोहित सर 10, जो कि मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। चाहे आप आइकॉनिक लीजिए या प्लस लीजिए, जैसे ही आप ये रेफरल कोड डालेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मुझसे पढ़ने का मौका भी और सारे बैचेस को एनरोल करने का मौका। तो बच्चों लेट्स क्रैक इट, अभी के अभी ज्वाइन करिए। बाकी स्पेशल क्लासेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चेक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए ऐप और लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली मेरी क्लास में आइए। डेली मेरी क्लास होती है 8:30 PM पर, आप पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट है। सो आई विल वेट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5, -3। बेटा 2 पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है ना, इनका कोई मिड पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट नेमिंग दे दीजिए। A पॉइंट है 8, x-3 और B पॉइंट है 2, 5। इनका जो मिड पॉइंट है वो है 5, -3। तो बेटा आपसे कह रहा है मिड पॉइंट दे रखा है इसका, x की क्या वैल्यू होगी। बच्चों मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। बेटा 5, -3, x1 की जगह देखें तो 8, x2 की जगह 2, y1 की जगह कितना, x-3, y2 की जगह 5। बच्चों ये तो वैसे ही 5 आएगा, लेकिन चलिए फिर भी मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये 10/2 तो 5 आ गया, ये वाला बचा x + 2/2, -3 में से +5 गया, +2 बचेगा। ये वाला कोऑर्डिनेट -3 के इक्वल रखा जाएगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट तो x के इक्वल आ गया, y का y के इक्वल आएगा। तो बेटा x + 2 -6, तो x की वैल्यू आ रही है -8, विच इज़ ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना था। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। एक आपको फिगर गिवन है, ABC ट्राइंगल है जिसमें AD/DB का रेशियो दिया है 4:5। मतलब अगर चाहें थोड़ा सा एक रेशियो को स्प्लिट ऐसे करके लिखने की एक आइडिया, AD/DB, ठीक है। AC आपको पूरा दे रखा है 4.5, तो आपको AE की वैल्यू निकालनी है। बेटा इसे करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसमें लगा लीजिए, अच्छा ऑप्शंस और हैं इसके 2.5, 3.5, 2.5, 3.5। ऑप्शंस लिख देता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकें। पहले आप खुद सॉल्व करिए, वीडियो को फिर देखिएगा, ठीक है। एक तरीका तो बेटा ये है कि आप इसमें लगा लीजिए AD/AB = AE/AC। कोरोलरी लगा दी हमने, AD/AB, तो इधर से AE/AC, छोटी साइड फिर बड़ी साइड ली थी, तो इधर से भी छोटी AE फिर पूरी बड़ी कैपिटल AC। AD कितना है 4 और ये 9। अब आप कहेंगे 9 कैसे, बेटा AB पूरी है, दोनों को ऐड कर दो, 4 और 5, 9। उधर से AE हमें निकालनी है और ये हमें कितनी दे रखी है 4.5। पॉइंट हट गया बच्चों, ऊपर 10 चला गया, 45 से 9 5 और 5 से 2, बेटा 2 से 2, तो सीधी सीधी एक बार तो AE2 आ रही है, जो कि C ऑप्शन है। ऐसे कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे न करके ऐसे भी किया होगा। देखो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। ये कोरोलरी समझ में आ गई, नहीं आई तो फिर से एक बार देखिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके समझ में आएगी। एक ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने इसको x मान लिया तो ये 4.5 - x हो जाएगी, सही है, क्योंकि ये पूरी 4.5 है, ऊपर वाली x तो नीचे 4.5 - x। तो बच्चों अब आप इसमें ये भी लगा सकते हैं AD/DB = AE/EC, यानी कि AD/DB कितना दे रखा है 4/5 और ये x/4.5 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 का 16 और 18 माइनस का 4.5x 5x, बेटा उधर जाएगा, ठीक है ना।
सॉरी 4x, ये 4.5 कहाँ से आया, इधर जाएगा 9x, लीजिए x की वैल्यू तब भी 2 आ रही है। तो कैसे भी कर लीजिए आंसर तो वही आएगा, मर्जी आपकी। तो मैंने आपको कोरोलरी भी बता दी, ये बीपीटी है। अच्छा ये जो लगाई है ना, ये थेल्स थ्योरम है, इससे पहले जो लगाया था वो कोरोलरी थी। देखिए स्टूडेंट्स, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 98.56, बेटा एरिया दे रखा है 98.56, सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ से पहले रेडियस तो निकाल लीजिए, 22/7 r², 9856 अपॉन 100 लिख लूँ क्या इसे, पॉइंट हटा के, सही है ना। चलो 11 से 2, 11 से 8 और 11 से 9 6, बेटा 2 से 4 4 8, यानी कि बच्चों r² = 7 × 448 अपॉन 100। अब पता आप क्या करो, आप जब ये इधर जाएगा तो रूट बनेगा, एक 7 दिख रहा है, इसको 7 के पेयर में बनाने की कोशिश करो, तभी तो रूट से बाहर आएगा वो। एक 7 तो ये रहा, इसको 7 में तोड़ो जरा, 7 से कितनी बार टूटेगा, अगर देखो एक रफली आइडिया, 7 6 42 28 7 4, बेटा इसको मैं 7 × 64 लिख सकता हूँ, ये तरीका है। और कुछ तरीका आप करोगे उसमें टाइम लगेगा। 7 से ही इसको डिवाइड करके देखो रफली, तो 64 मिला मुझे, यानी कि मैं इसको 7 × 64 लिखूंगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो अंडर रूट पे बन जाएगा, और रूट में आराम से आप जानते हो 64 को भी मैं 8 × 8 लिख सकता हूँ, और नहीं भी लिखते तो भी ये तो सब बच्चे जानते हैं कि 64 का अंडर रूट 8 होता है। तो बच्चों r आ गया 7 × 8 अपॉन 10, यानी कि 56/10। गलत तो नहीं हूँ मैं, एक 7 का पेयर, एक 8 का पेयर, नीचे 100 किया 10 आ जाएगा, तो बेटा 56/10 आ गया। अब आपसे सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, तो आप निकालेंगे 2πr, यानी कि 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 56/10, 7 से 8, 2 से 5, और बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 = 16, 16 17/5, यानी कि आ जाएगा 5 3 = 15, 5 5 और 25, 5 2 35.2 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। एरिया का फॉर्मूला, बस कैलकुलेशन थी, फॉर्मूला रख के रेडियस फिर सर्कमफेरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रियल नंबर से। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 6 8 12 एंड 15, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो इन चारों नंबर से डिवाइड होगा लेकिन 5 रिमाइंडर बचाता है हर केस में। समझ में आया। तो बेटा हम एलसीएम निकालेंगे चारों का, क्योंकि वो नंबर अगर डिवाइड हो रहा है चारों से तो इन चारों नंबरों का क्या होगा, वो एलसीएम। एलसीएम ऑलवेज डिवाइड होता है, ठीक है, अपने फैक्टर्स से। तो बेटा 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 12 को 2 स्क्वायर × 3 और 15 को लिखेंगे 3 × 5। बच्चों एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं विद द हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर है 3, बेटा 3 की हाईएस्ट पावर कितनी 1 दिख रही है और 5 की भी पावर 1 दिख रही है। 8 3 = 24, 5 = 120, यानी कि 120 एक ऐसा नंबर है जो इन चारों नंबरों से डिवाइड होगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि वो नंबर बताइए डिवाइड हो रहा है, उसने पूछा है 5 रिमाइंडर भी बचना चाहिए साथ में। तो बेटा रिमाइंडर तो जब बचेगा ना जब इसमें आप 5 ऐड कर दोगे, मतलब 125। अब देख लीजिए आप 125 को चारों से डिवाइड करके देखिए, हमेशा 5 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 120 तो डिवाइड होता है, 5 रिमाइंडर ऊपर के एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यानी कि इसका ऑप्शन था सी। अगर यही HCF होता तो पहले माइनस करके चलते, LCM में बाद में प्लस करते हैं। समझ में आया, ये चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी टू द पॉइंट, उस पॉइंट की, वेयर द लाइन, जहां पर ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। मतलब बेटा एक रफली अगर आइडिया लें, रफली तो कुछ ऐसा सीन है कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन है एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है यहाँ पर, तो ओरिजिन से 0 0 से इस पॉइंट की क्या डिस्टेंस होगी। अब यहाँ से एक चीज़ अपने माइंड में एक फ्रेम हो गई कि अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है और एक्स पे वो पॉइंट अगर पड़ा है, एक्स पे पड़ा है,
तो बेटा वहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कैसा होगा 0। यानी कि हम यहाँ पर इस वाली लाइन में, क्योंकि वो लाइन यहाँ से निकल रही है ना x एक्सिस से, तो इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी। यानी कि इस लाइन में अगर हम y की जगह 0 रख दें, y की जगह 0 क्यों रखा, क्योंकि ये x एक्सिस पर कट कर रही है और उस पॉइंट पर x एक्सिस पर वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y को 0 रख दीजिए। y को जैसे ही 0 रखेंगे बच्चों, यहाँ से आपके पास में x आ जाएगा 10। इसका मतलब यहाँ पर ओरिजिन से लेके, बेटा ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 10.5 नहीं 10 है, गलती से लिख गया है बेटा। ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है और x आ रहा है 10। 10 का मतलब क्या है कि ये कोऑर्डिनेट 10,0 है, जहाँ पर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। तो बच्चों ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10। ठीक है, जो ये डिस्टेंस आई है वही डी ऑप्शन आपको लगाना है। अगर यही लाइन y एक्सिस को कट करती, y को पूछता अगर ये, तो बेटा x को 0 रख देते तो y का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाता। समझ में आया? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले। और स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने आपको बताया कैसे आप अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि आप उसको अवेल कर पाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है यार, आप आराम से फ्री में देखिए। मैं वहाँ पे सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिंक दे दी हैं, सब कुछ आपको समझा दिया है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।